जय भारत। माय मेन एजुकेशन जर्नी में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग के सामने क्लास 9 का आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 9 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 9 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शेयर बाय शेयर डालेंगे। और आप लोग अगर कमेंट करके बताइए, अगर चैप्टर बाय चैप्टर डालना है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि हमको चैप्टर बाय चैप्टर चाहिए, ठीक है। लेकिन आप लोग अभी शेयर बाय शेयर डालेंगे, ठीक है। आज हम षष्ठी से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। कौन सा विषय स्टार्ट करने जा रहे हैं? षष्ठी से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए वीडियो पूरा अंत तक देखें। चलिए आप लोग की मनोकामना पूर्ण करते हैं कि आप लोग का एग्जाम भी बहुत अच्छा से जाएगा। और आप लोग सभी बच्चों के मैं कामना करूंगा कि A+ सभी बच्चों का आए, ठीक है। चलिए हम आप लोग के जो सिलेबस शेयरिंग के साथ फिर से हम स्टार्ट करने चाह रहे हैं। जिस तरह हर साल हम अपना स्टार्ट किए, इससे पहले क्लास 10 के जितने भी बच्चे हैं उन लोग का भी हम पढ़ाएं। क्लास 8 का भी बच्चे, क्लास 9 के भी बच्चे, क्लास 10 के भी बच्चे, तीनों क्लास 8, 9, 10 का, 11 का, आर्ट्स का, कॉमर्स का बच्चे के हैं। प्लीज़ वीडियो जहाँ तक होगा वहाँ तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, झंझट में लिखना ना भूलें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक की क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न किस प्रकार से होगा। सबसे पहला आप लोग का जो पैटर्न होगा वो 1.5 घंटा का एग्जाम होगा। यानी कि 2 सब्जेक्ट होता है तो 1.5 घंटा का एक सब्जेक्ट और 1.5 घंटा का एक सब्जेक्ट, यानी कि टोटल कितना मार्क घंटा का हो गया? 3 घंटा का हो गया, हुआ ना। तो ये सोशल साइंस यहाँ है तो सोशल साइंस का 1.5 घंटा रहेगा। और क्वेश्चन कितना रहेगा? 40 नंबर रहेगा। और सभी क्वेश्चन जो प्रति प्रश्न का 2 अंक का निर्धारित किया गया। कितना निर्धारित किया गया? 2 अंक। 40 क्वेश्चन 2 अंक, यानी कि 80 नंबर। कितना नंबर? 80 नंबर हो गया। 80 नंबर हुआ ना। और 20 नंबर तुम्हारा स्कूल से प्रैक्टिकल मिलेगा, ठीक है। उसमें से अगर आप 80 ला दिए, यानी कि 40 में कम से कम A+ लाने के लिए 80 क्वेश्चन नंबर, यानी कि 80 मार्क्स से प्लस आएगा तब आप लोग का A+ आएगा, ठीक है। और उसके लिए वीडियो तब बने रहे। और आप लोग 110% कहते हैं कि एक करके आप लोग इससे बाहर कहीं ना जाने देंगे। इसी प्रकार हम 2024 में जब वीडियो बनाए थे, मैथ का बनाए थे, वो 110% क्वेश्चन क्या किए थे? भिड़ा दिए थे, ठीक है। इसी तरह आप लोग का भी एग्जाम में हम कोशिश करेंगे जहाँ तक होगा आप लोग की पूरा डिटो एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है से ध्यान दीजिएगा। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? यानी कि फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वो शुरू कब हुई थी? सो बोला फ्रांसीसी क्रांति शुरुआत कब हुआ था से बताइए। चलिए फ्रांसीसी का क्रांति जो शुरू हुई थी वो ऑप्शन नंबर 20 सही, 1789 ईस्वी को शुरुआत हुई थी, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? 1789 ईस्वी को शुरू हुई थी, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि फ्रांसीसी क्रांति का जो बुर्जुआ शब्द कहाँ से कब हुआ? बुर्जुआ शब्द का जो अर्थ जो है वो क्या है, ठीक है। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो क्या होता है? मध्यम वर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ेंगे। इसलिए बाबू प्लीज़ स्टार्टिंग वीडियो अंत भला, यानी कि शुरुआत भला तो अंत भला, इसलिए आप लोग के शुरुआत से अंत तक मेरे वीडियो में जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है सो ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन जो बोला है कि कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी? यानी कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीति की क्या की थी? स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर डी जैकोबिन्स के, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद फ्रांस को सम्राट कब घोषित किया था? यानी कि खुद के ही अपना सम्राट मतलब राजा के घोषित कब किया था? 4 नंबर कितना कब किया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही, 1804 ईस्वी को किया था। कितना किया था? 1804, ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है। चलिए पंचम बात, होलोकॉस्ट किसके संबंधित है? होलोकॉस्ट जो है वो किससे संबंधित है, ठीक है। तो किससे संबंधित है? द्वितीय विश्व युद्ध से, ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर डी सही, द्वितीय विश्व युद्ध से। छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है सो देखिए। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की जो है सबसे बड़ी नदी जानते करते हम लोग कौन सा है? गंगा, ऑप्शन नंबर ए सही। भारत की आकांक्षीय सीमा कितनी होती है? 57 नंबर बोला है तो कितनी होती है? 8 डिग्री 4 मिनट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत में जो उत्तरी पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है? तो कौन सी है? हिमालय। हम लोग जानते हैं उत्तरी साइड में कौन सा है? हिमालय, और इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक है। कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी की उपयोग होती है बाबू? तो कपास उगाने के लिए
जो मिट्टी की होती है वो हम लोग जानते हैं ब्लैक। ब्लैक मतलब काली मिट्टी। ब्लैक मतलब काली मिट्टी का हम लोग किससे ही काची होता है, कपास की खेती की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, यानी कि किस नदी को, 10वां नंबर क्वेश्चन बोला किस नदी को हम लोग गंगा के नदी के नाम से क्या करते हैं, उसको जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही, गोदावरी। ऑप्शन नंबर बी सही, गोदावरी। ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है। लोकतंत्र की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है, लोगों द्वारा शासन, यानी कि लोगों अपना शासक, लोगों द्वारा चुना गया प्रतिनिधि की हम लोग लोकतंत्र कहते हैं, इसलिए लोगों द्वारा शासन। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी सही। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ऐसे प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधित्व को चुनाव करते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र, यानी कभी क्या होता है, जो अपना चुनाव खुद जनता करे उसको क्या करते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या, कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन कौन सा प्रत्यक्ष है, तो स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है। भारत संविधान कब बना था, कब बनाया, कब अपनाया गया, अपनाया गया है, लागू, यानी अपनाना के मतलब का होता है लागू किया गया। तो हम लोग गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, 26 जनवरी को मनाते हैं, इसलिए 26 जनवरी 1950 को क्या होता वो लागू हुआ था, यानी कि भारत का संविधान। ठीक है। चलिए आप लोग 15 क्वेश्चन बता दिए, इसलिए वीडियो पूरा 15 तक फेयर इमोजी भेजिए और वीडियो अंत तक बना रहे। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, भारत का जो निर्माता जो है, यानी कि जो लिखा है वो किसको माना जाता है, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर 20 सही, ऑप्शन नंबर 20 सही। ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है। भारत के जो ग्रामीण व्यवसाय में, यानी ग्रामीण के लोग जो है वो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, कृषि पर निर्भर। भारत के लोग अधिकतर का चीज पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं, यानी वस्तु और सेवा पर दोनों पर जब हम लोग धन खर्च करते हैं, यानी कि पैसा खर्च करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, जो प्रकृति से निर्भर हो। तो प्रकृति से इसमें निर्भर कौन होगा, तो कृषि है। कृषि में कच्ची है, प्राथमिक है, और विनिर्माण कच्ची है, सेकेंड है, द्वितीय है। ठीक है, ये कच्ची है द्वितीय, और सेवा कच्ची है तृतीय क्षेत्रक है। तब इसमें ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर बी सही, क्योंकि प्राथमिक बोला था इसलिए कृषि होगा। ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या, जनगणना 2021 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी। 19 नंबर क्वेश्चन जो क्या थी, 74.04%। ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन सा संगठन एकत्र करता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन में कौन करता है, NSSO। ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है। आप लोग 20 क्वेश्चन बता दिए, और आप लोग अगर जो जिसका आंसर जानते होंगे उसका कमेंट करके जरूर बताएं। हमसे पहले आप लोग बता दें कि इसका आंसर ए होगा, उसके बाद देखिएगा सही बनाए कि गलत बनाए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, कर्क रेखा कितनी भारतीय राज्यों से होकर गुजरती। कर्क रेखा जो है 21 नंबर कितने राज्य गुजरती है, 8। ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है। 22 नंबर क्या बोला, हरित क्रांति का उद्देश्य क्या। हरित क्रांति का जो उद्देश्य है वो कृषि उत्पादन को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या, कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है। तो कौन करता है, ऑप्शन नंबर बी सही, समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिनकी पूर्णतः पूर्ति की जा सकती है। 24 नंबर तो क्या है, नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, एक बार उपयोग करें उसे फिर से पुनः उपयोग हम लोग कर सकते हैं, उसी को नवीकरणीय कहते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही। नाजी पार्टी का प्रतीक क्या है। नाजी पार्टी का जो प्रतीक है वो मेरा क्या है, तो स्वास्तिक, यानी ऑप्शन नंबर डी सही। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत का आधिकारिक शब्द क्या है। भारत का आधिकारिक शब्द जो है 26 नंबर क्वेश्चन वो क्या है, हिंदी। ऑप्शन नंबर बी सही। किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत माना जाता है। किस घटना के कारण जो है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, आर्काड्यूच फ्रांस फर्डिनेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही।
मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ होता है? मिट्टी की जो सबसे उपजाऊ परत जो होती है वो कौन सी होती है? सो देखिए, तो कौन सी होती है? ऊपरी मिट्टी, जो सबसे ऊपरी में तो है उपजाऊ रहता है। तो 29 नंबर क्वेश्चन, क्या भारत में कानूनों को कार्यान्वयन के लिए कौन सा जिम्मेवार होता है? तो कौन होता है? तो कार्यपालिका होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेंगे? 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा की प्राथमिक स्रोत क्या है? यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग ज़्यादातर जो ऊर्जा प्राथमिक ऊर्जा जो लाते हैं वो क्या चीज़ लाते हैं? ऑप्शन नंबर बायो मास। ऑप्शन नंबर सी सही। ऑप्शन नंबर सी सही। 31 नंबर क्या है? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है? ठीक है, तो कहाँ है? तो अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए सही। संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेतवासियों द्वारा खेती कौन सी विधि अपनाई जाती है? 32 नंबर क्वेश्चन में तो कौन अपनाई जाती है? गहन कृषि। ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, गर्मी में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लुक। जैसे हम लोग क्या कहते हैं? लुक चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है? लुक चल रहा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 सही। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? सो देखिए 34 नंबर क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में कौन सा भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है? 34 नंबर, तो किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही। प्रवास में कौन सा क्षेत्र जनसंख्या वितरण की संरचना की परिवर्तन होता है? तो 35 नंबर, ऑप्शन नंबर सी। प्रस्थान आगमन की स्रोत दोनों क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी सही। गरीबी रेखा क्या है? 26 मिनट में गरीबी रेखा क्या है? बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी आय का न्यूनतम स्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, 36 नंबर, ऑप्शन नंबर सी सही। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? यानी कि महात्मा गांधी, यानी कि सॉरी कौन से में नहीं थे? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद का मतलब क्या था? मतलब दक्षिण अफ्रीका का जो रंग भेद था वो 38 नंबर क्या था? जाति था। ऑप्शन नंबर सी सही। भारत संविधान कब लागू हुआ? देखो वही हुआ 26 जनवरी 1950 को। दो बार क्वेश्चन कर दिया है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन आप लोग क्या है कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? कराची। ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर डी कराची। ऑप्शन नंबर ठीक है। 40 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन आप लोग को बता दिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बने रहें, इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, जय हिंद लिखना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, समझ में आएगा तो जय हिंद लिखना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।